नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है एक बेटे बहू ने कैसे अपने ही पिता के साथ किया विश्वासघात। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अंधेरे पीछे वाले कमरे में अकेले बैठे राजेंद्र जी फूट फूट कर रो रहे थे। समय रहते ही वह मीरा जी की बात सुन लेते तो आज उनकी यह दुर्दशा नहीं होती। मीरा जी ने उन्हें कितना समझाने की कोशिश की थी, वह समझ भी गए थे, लेकिन मीरा के जाते ही वह बुद्धिहीन हो गए और इतना गलत फैसला ले बैठे। 2 वर्ष पूर्व की घटनाएं एक एक कर उनकी आंखों के आगे चलचित्र सी भांति घूमने लगी। जैसा नाम वैसा ही रूप। मीरा मीरा राजेंद्र जी की पत्नी अपने नाम के ही अनुरूप थी। सुगढ़ गृहिणी, हर समस्याओं का मिनटों में हल निकालने वाली। अचानक एक दिन सुबह बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ कि मीरा का बायां हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। मुंह से आवाज़ भी पूरी खत्म हो गई। कामकाजी मीरा पलंग पर आ गई, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। माँ अपने बच्चों को कभी भी गलत नहीं समझती, चाहे वह कितनी भी गलतियाँ कर ले। माँ की ज़बान पर किसी के लिए शिकायत नहीं रहती, हमेशा बस आशीर्वाद के लिए ही माँ का हाथ उठता है। राजेंद्र जी और मीरा की शादी को 40 वर्ष बीत चुके थे। मीरा के हाव भाव व मन में जो इच्छाएं होती राजेंद्र जी इशारों से ही समझ जाते। बेटे बहू तब तक बहुत अच्छे थे जब तक मीरा जी का हाथ पांव चलता था। मीरा जी कभी भी अपनी बहू का इंतज़ार नहीं करती, वो घर के काफ़ी काम खुद कर लेती थी। तो बहू और सास में बहुत प्रेम था। बहू दिन भर मम्मी जी करके उनके आगे पीछे घूमती थी, लेकिन जैसे ही मीरा जी बिस्तर पर पड़ी बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और बेटा भी कभी माँ का हाल चाल पूछने उनके कमरे में नहीं जाता था। एक दिन राजेंद्र जी घर पर नहीं थे और बहू दलिया खिलाने उनके कमरे में गई और उनको दलिया खिलाने लगी तो एक तरफ से मुंह टेढ़ा होने की वजह से दलिया मुंह से बाहर आने लगा। बहू ने उनका मुंह पोंछते हुए कहा, बुढ़िया मर भी नहीं जाती, जी का जंजाल बनी हुई है, दिन भर घर का काम देखो कि इनकी सेवा में लगो। मीरा जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बहू राजेंद्र जी के सामने दिखावा करने के लिए प्यार का नाटक करती। राजेंद्र जी घर पर नहीं थे और बहू अपने माँ से बात कर रही थी कि बुढ़िया जल्दी से मर जाती तो घर अपने नाम करा ससुर को स्टोर रूम में छोड़ देती। मीरा जी ने यह समझ लिया था कि मेरे जाने के बाद राजेंद्र जी का आत्मसम्मान इस घर से ही बना रहेगा। इस घर के लालच में ही उनके बेटा बहू उन्हें 2 वक्त की रोटी प्यार और सम्मान के साथ देंगे। मीरा जी ने सोच लिया था कि वह राजेंद्र जी को किसी तरह से सचेत करके रहेंगी। राजेंद्र जी के आने पर मीरा ने इशारे से कागज और पेंसिल मांगा राजेंद्र जी से। उसमें लिखा, मेरे चले जाने के बाद आप इस घर को विनोद के नाम मत करना। यही छत्र छाया एकमात्र ऐसा सहारा है जो आपकी इज्जत बचाए रखेगा और मान सम्मान की 2 रोटी भी आप खा पाएंगे। लिखकर मीरा जी ने कागज राजेंद्र जी की तरफ बढ़ा दिया। राजेंद्र जी ने मीरा के सिर पर हाथ फेरा और हामी में सिर हिला दिया। मीरा जी मुस्कुराई और तसल्ली पाकर सो गईं। ऐसा कई बार हुआ, वह हाथ के इशारे से अपने लिखे हुए कागज के बारे में पूछती। राजेंद्र जी हर बार उन्हें तसल्ली दे देते, हाँ हाँ मीरा घबरा मत, मैंने कागज संभाल कर रखा है। राजेंद्र जी अब मीरा की कई बातों को इशारों से समझने लगे थे। मीरा को लकवा मारे 2 वर्ष बीत गए। सुबह सुबह राजेंद्र जी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मीरा ने पलंग से राजेंद्र जी को इशारा किया कि वह मंदिर से राम सीता जी की मूर्ति उठाकर ले आए। मीरा ने दाएं हाथ से भगवान के चरण को स्पर्श किया और अपने माथे पर हाथ फेरा। फिर से उसने इशारा किया जिसमें वह अपने लिखे कागज के बारे में राजेंद्र जी से पूछ रही थी। उन्होंने फिर सांत्वना दी और मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तसल्ली पाकर मीरा ने आंखें बंद कर ली। वह सदा के लिए चैन की नींद सो चुकी थी। मीरा को गए महीनों बीत गए। राजेंद्र जी का बेटा विनोद व उनकी बहू कंचन उन्हें खूब मान सम्मान दे रही थी। समय पर खाना चाय पानी सब मीरा के जाने के बाद उन्हें समय से मिल रहा था। एक खालीपन तो ज़रूर था उनके जीवन में, होता भी क्यों नहीं। इतने वर्षों का साथ था मीरा जी का, पल भर में जो खत्म हो गया था।
लेकिन मान सम्मान और प्यार बहू बेटे द्वारा पूरा मिलता रहा। एक दिन बहू राजेंद्र जी के कमरे की सफाई कर रही थी। उसे मीरा जी का लिखा हुआ वह पत्र मिला। बहू ने वह पत्र बेटे विनोद को दिखाया। बेटे और बहू अब यह समझ गए थे कि ये घर आसानी से उनके नाम नहीं हो पाएगा। कंचन ने विनोद के कान में अपना कुछ प्लान बताया और दोनों बेटे बहू बहुत खुश हो गए। कुछ दिनों बाद विनोद ने अपने पिता से कहा, पिताजी थोड़ा घर रेनोवेट कराना है। विनोद ने राजेंद्र जी से पूछा और उसने सिफारिश की कि पिताजी जिस कमरे में आप सोते हैं वही कमरा घर का सबसे बड़ा कमरा है। सोच रहा हूँ पहले उसे ही रेनोवेट करवा दूँ। आप थोड़े दिन पीछे वाले कमरे में रह लीजिए। राजेंद्र जी बोले, मगर बेटा मीरा ने तो पीछे वाले कमरे को स्टोर रूम बना रखा था और उसमें तो बहुत सामान भी भरा हुआ था। नहीं नहीं पिताजी, वह मैंने खाली करवा दिया है। उनकी बहू कंचन टपाक से बोली। थोड़े दिनों की तो बात है, मान जाइए पिताजी, विनोद बोला। समझाने पर राजेंद्र जी मान गए। मीरा के जाने के बाद बहू बेटे ने तनिक भी तकलीफ नहीं दी थी। 40 वर्षों का मीरा का साथ रहा, लेकिन कभी वह एहसान तले नहीं दबे थे। मगर इन 2 वर्षों में बेटे बहू से मान सम्मान पाकर मानो उनके मुंह पर ताला सा जड़ गया था। घर रेनोवेट होना शुरू हो गया। राजेंद्र जी भी घूम घूम कर थोड़ा बहुत देख लेते थे। पिताजी, यह सीमेंट और लेबर का बिल है, जरा इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। बहू कंचन राजेंद्र जी से बोली। और यह ईंट सीमेंट व पेंट का बिल है। इस तरह से कई बिलों पर हस्ताक्षर हुए। बच्चों का पैसा बच रहा था तो राजेंद्र जी को क्या हर्ज था। वह बहुत खुश थे और खुशी खुशी सब होता देख रहे थे। महीनों बीत गए, उनके कमरे में छुटपुट काम चलता ही रहा। अब तो कमरा तैयार है, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। राजेंद्र जी अपनी बहू कंचन से बोले। नहीं नहीं पिताजी, कमरे में अभी थोड़ा काम बचा है। मुझे तो कुछ काम बाकी नहीं दिख रहा बहू, राजेंद्र जी बोले। आपको क्या पता, कंचन की आवाज़ में थोड़ी तल्खी थी। राजेंद्र जी को बहू का ऐसा बर्ताव काफ़ी बुरा लगा और वह बोले, मुझे अब कोई काम वाम नहीं करवाना है। मेरा पलंग आज ही मेरे कमरे में डलवाओ। देखते हैं पिताजी, कंचन ने तेजी से राजेंद्र जी को जवाब दिया। राजेंद्र जी अपनी कुर्सी से जाकर बैठ गए और विनोद का इंतजार करने लगे। बहू से मुंहजोरी उन्हें अच्छी नहीं लगी। सायं 5 बज गए, चाय पानी का नामो निशान नहीं। उनके सिर में दर्द होने लगा। आज मीरा के जाने के बाद पहली बार उनका अपमान हुआ था। वह अपने को कोसने लगे। क्यों बहू से उन्होंने बात की। कम से कम विनोद के आने का सब्र कर लेते। फिर खुद ही राजेंद्र जी अपने को तसल्ली देने लगे। वह तो कंचन को अपनी बेटी जैसा ही समझते हैं। आज भी कंचन को कहाँ कुछ कहा था, बस अपने कमरे में शिफ्ट होने की ही तो बात की थी। राजेंद्र जी अपने को तसल्ली देते रहे। सायं 5 बजे से रात्रि के 8 बज गए। विनोद आ गया। बेटा, विनोद के आते ही राजेंद्र जी ने विनोद को पुकारा। हाँ पिताजी, क्या हुआ। विनोद बोला, बेटा मेरे कमरे का काम पूरा हो गया है तो मैं उसमें शिफ्ट हो जाता हूँ। राजेंद्र जी बोले। पिताजी, मेरे दोस्तों का आना जाना घर में लगा रहता है और आपका कमरा घर में सबसे बड़ा है। मैंने सोचा उसे ड्राइंग रूम बना लूं। विनोद बोला। राजेंद्र जी गुस्से में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है। जीते जी मैं अपने घर में किसी की मनमानी नहीं चलने दूंगा। मेरे मरने के बाद सब तुम्हारा है, जो जी चाहे कर लेना। पिताजी, हम आपके मरने का इंतज़ार नहीं कर सकते। आपके लिए पीछे वाला कमरा तैयार है। इतने बड़े कमरे की आपको क्या ज़रूरत है। एक पलंग चाहिए आपको, चाहे इस कमरे में डाल दे या पीछे वाले कमरे में। विनोद बोला। राजेंद्र जी गुस्से से तिलमिला उठे और बोले, आज ही मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। पिताजी, आप घर मेरे नाम कर चुके हैं। विनोद बेशर्माई से हंसा। राजेंद्र जी आश्चर्यचकित रह गए और बोले, कब। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। विनोद बिना जवाब दिए उठकर चला गया। राजेंद्र जी सोच में पड़ गए। तो क्या विनोद जो कागजों पर हस्ताक्षर करवा रहा था वह बिल के कागज ना होकर घर के कागज थे। विनोद घर अपने नाम करवा चुका है। भूखे प्यासे राजेंद्र जी पलंग पर बैठे बैठे रोने लगे। अपने बुद्धिहीनता में वह अपना सब कुछ गंवा चुके थे। मीरा के द्वारा लिखा कागज उनकी आंखों के आगे घूमने लगा। ये घर रूपी छत्र छाया आपको मान सम्मान की रोटी खिलाएगी। नम आंखों से वह स्टोर रूम वाले कमरे में पड़े पलंग पर लेट गए। उनके बेटे बहू ने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था कि वह इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे।
क्या उनका प्रेम सिर्फ इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए था? क्या अपने बच्चों द्वारा दिए जाने वाला धोखा मीरा समय रहते ही पहचान गई थी? राजेंद्र जी पूरी रात पलंग पर लेटे लेटे गुजारिश करते रहे, मीरा मुझे अपने पास बुला लो, मीरा मुझे अपने पास बुला लो। वो बेटे द्वारा किए इस विश्वासघात को सहन नहीं कर सके और रात में ही इस स्वार्थी दुनिया को अलविदा कह गए। सुबह होने पर विनोद अपने पिताजी के कमरे में चाय लेकर आया तो उसे लगा कि पिताजी अभी उठे नहीं हैं। वह उनको जगाने के लिए गया तो उनका सर एक तरफ लुढ़क गया। उसे इस बात का एहसास हो गया कि पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। वह कंचन को बताने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसकी नज़र एक कागज़ पर गई। उसने कागज़ उठाया तो देखा कि वह पिताजी का पत्र था। बेटे विनोद और बहू कंचन, तुम सदा खुश रहो। तुमने एक घर के लिए मेरे साथ विश्वासघात किया, लेकिन मैं यह पूरी दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मैं सुबह तक जिंदा रहा तो तुम्हें यह पत्र नहीं मिलेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान मेरे साथ इतना अन्याय और इतना बड़ा विश्वासघात नहीं करेंगे कि मुझे तुम्हारे जैसे स्वार्थी लोगों के पास इस दुनिया में छोड़ेंगे। बेटा, जाते जाते तुम्हें एक सीख देना चाहता हूँ कि मैंने जो गलती की अपने बहू बेटे पर भरोसा कर, वह गलती तुम अपने बेटे पर भरोसा कर मत करना, क्योंकि बेटा तुम्हें तो विश्वासघात का मतलब पता ही होगा। पत्र पढ़कर विनोद के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, लेकिन अब उसके पास हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं था। दोस्तों, जिन बच्चों को माता पिता इतने प्यार से पालते हैं, उनकी हर इच्छाओं को पूरा करते हैं, अगर वह उन पर भरोसा नहीं करें तो वह किन पर भरोसा करें। बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़कर चलना सीखते हैं। अब वही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप से अपना हाथ छुड़ाकर उन्हें कहीं भी धकेल देने के लिए तैयार रहते हैं। क्या यही है इस पीढ़ी की सोच? राजेंद्र जी ने अपने बेटे बहू पर भरोसा करके कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम तो उनके ही जन्मे बेटे ने उनके साथ विश्वासघात करके किया। शायद उसके किए की सजा उसे समय ज़रूर देगा। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।